सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 380 श्लोक 380। अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कस्मलं दुःखकारणम् चिन्तयात्मानमानन्द रूपं यन्मुक्तिकारणम्। 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 भगवान भाष्यकार ध्यान की विधि को बतला रहे कि ध्यान कैसे करना चाहिए। पहले बात आई थी वैराग्य की, किससे वैराग्य करें। ऐसे दो वस्तु है, अर्थात समझ लीजिए दो चीज हैं, वस्तु और अवस्तु। एक है वस्तु, दूसरा है अवस्तु। वस्तु क्या चीज है और अवस्तु क्या चीज है? सत चित आनंद अनंत अद्वय ब्रह्म वस्तु है। सत चित आनंद अनंत अद्वय वस्तु ब्रह्म है। अब उस सत चित आनंद अनंत अद्वय से जो भिन्न होगा वो अवस्तु। अब किससे वैराग्य करें और किससे राग करें? जो सतचित आनंद अनंत अद्वय ब्रह्म है वस्तु, उससे तो हम राग करें। और सत चित आनंद अनंत अद्वय ब्रह्म से भिन्न यदि कोई हमें उपलब्ध होता है तो उससे हम वैराग्य करें।
अब इसको छोटे शब्द में क्या कहा जाता है? सच्चिद आनंद अनंत अद्वय ब्रह्म से भिन्न जो होगा उसको बोलते हैं विषय। तो सच्चिद आनंद अनंत अद्वय ब्रह्म से भिन्न जो विषय है उससे क्या करें? वैराग्य करें, उससे विरत हो जाए। और जो सच्चिद आनंद अनंत अद्वय ब्रह्म है उससे हम राग करें, अर्थात उसको प्राप्त करने की अभिलाषा करें। अब किसी से पहले वैराग्य होगा अनात्म वस्तु से, तब फिर जाकर के आत्म वस्तु में राग हो सकता है, क्योंकि दोनों में एक साथ राग नहीं हो सकता, आत्मा और अनात्मा में। क्योंकि चित्त की जो वृत्ति है जिस समय में अनात्मा में है उस समय में आत्मा में नहीं हो सकती, और जिस समय में आत्मा में वृत्ति है उस समय में अनात्मा में नहीं हो सकती। एक जगह से हमको वृत्ति हटा करके दूसरी जगह में लगाना पड़ता है। एक ही काल में दोनों वस्तु में हमारी अंतःकरण की वृत्ति हो ऐसा संभव नहीं है। तो विषयों में वैराग्य करके अब क्या करें? तो लक्ष्य ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरम संस्थाप्य, लक्ष्य जो ब्रह्म है उसमें मानसं दृढ़तरम संस्थाप्य, मन को क्या करना? दृढ़तर करके स्थापित करना, दृढ़तर करके स्थापित करना। अर्थात इस प्रकार से हम वहां मन को लगावें कि मन वहां से विचलित न हो। अब वहां से विचलित कब नहीं होगा? वही बात आई थी, प्रारब्धम पुष्यति वपुः, प्रारब्ध के अनुरूप ही हमारा जीवन चलेगा। यदि ऐसा विश्वास हो तो, होता नहीं है, हम हमारे वजह से चल रहा है, हम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा अभिमान करते हैं, परंतु हमारे अभिमान से कुछ नहीं होगा। तो प्रारब्धम पुष्यति वपुः, प्रारब्ध जो हमारा कर्म है उससे जो निर्धारित किया गया उसी के द्वारा हमारा शरीर से लेकर के सारा व्यवहार चलता है। जब प्रारब्ध के अनुरूप ही हमारा जीवन चलने वाला है ऐसा सोचेंगे, तब देह की स्थिति, देह के पोषण आदि में हम अभिमान नहीं करेंगे। देह की स्थिति का अभिमान भी हम छोड़ देंगे और देह के पोषण का अभिमान भी हम छोड़ेंगे। तो जब तक हम देह की स्थिति का अभिमान करते रहते हैं, देह के पोषण का अभिमान करते रहते हैं, तब तक हम निश्चल होकर के नहीं रह सकते, चंचल हो, क्योंकि हमारे यहाँ कर्तृत्व आएगा। देह की स्थिति में, देह के पोषण में, देह की उत्पत्ति में यदि हम अभिमान करते हैं तो हम निश्चल होकर के नहीं रह सकते। जब तक निश्चल होकर के नहीं रह सकते तब तक ध्येय पदार्थ में हमारी वृत्ति नहीं जाएगी। इसलिए योग दर्शन में कहा है स्थिरम सुखम आसनम। आसन कैसा हो? स्थिर। और वो आसन कैसा हो? सुखासन। इसी आसन में रहना चाहिए ऐसा कोई निश्चित नहीं। जो आसन हमारे लिए सुखप्रद हो, सुख प्रदान करने वाला, क्योंकि बैठने में ही, आसन में ही कठिनाई हो तो हम फिर चिंतन नहीं कर सकते, किसी में भी हमारे वृत्ति को नहीं लगा सकते। तो कहीं किसी का चिंतन करने के लिए, श्रवण करने के लिए, मनन करने के लिए पहले रहने की जगह ठीक होनी चाहिए। इसलिए कहा है ना गीता में, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। देश भी कैसा होना चाहिए? शुचि, पवित्र होना चाहिए। यदि पवित्र स्थिति न हो, पवित्र देश न हो, तो हम चिंतन भी नहीं कर पाएंगे। रजोगुण की वृत्ति बढ़ेगी। आत्मा के बारे में चिंतन करने के लिए सत्वगुण अधिक होना चाहिए, क्योंकि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। सत्वगुण लघु है अर्थात हल्का। अब प्रकाशकम इष्टम, वो क्या करता है, उसका कार्य क्या है? तो प्रकाशित करना।
जब सत्वगुण नहीं होगा तब तक किसी भी पदार्थ का हमें प्रकाश नहीं हो सकता। तो सत्वगुण से विशिष्ट होगा व्यक्ति, तभी जाकर के कुछ चिंतन कर सकता है, स्थिर हो सकता है। रजोगुण की वृत्ति आएगी तो व्यक्ति स्थिर नहीं हो सकता, चंचल होगा। कल आप लोग थे कि नहीं, भागवत की कथा में यही प्रसंग आया था। आज बोल रहे हैं जमादारनी क्या बोल रही है सेठ जी से, जहां जगह में बैठी हुई है वो क्या बोल रही है, बोलती है कि आपकी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, हमारा बेटा भी विवाह का योग्य हो गया, इसलिए क्या करो, हमारे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी कर दो। बाद में सेठ जी को पता चला कि ये ऐसे नहीं बोल रही है, इसका कोई दोष नहीं है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई दिन तक यही बोलती रही। जब उस जगह में बैठती है तो बोलती है, वहां से निकल के जाती है तो उसको पश्चाताप होता है, मैंने सेठ जी क्या बोल दिया, ये तो अनर्थ हो गया, मेरा घर का व्यवहार चलना मुश्किल हो जाएगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी। बाद में सेठ जी को लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है, तो उन्होंने क्या किया, जमीन को खोदवाया। जमीन को खोदवाया तो 3-4 फीट खोदते ही नीचे घड़े के घड़े मिल गए। तो घड़े में धन था। तो धन क्या है, रजोगुण का प्रतीक है। जब भी व्यक्ति में धन आता है ना, वो धन व्यक्ति को चंचल कर देता है। कुछ है तो व्यक्ति ऐसे नहीं रह सकता, खटपट कुछ करेगा, नहीं है तो क्या करेगा, उसको रहना पड़ेगा। यदि आ जाता है तो रजोगुण का स्वभाव है, व्यक्ति को क्या कर देता है, चंचल। तो जैसे वो चंचल हो रही थी, वहां से निकलते उसको पश्चाताप होता था, उस जगह से हटते ही, और उस जगह में आते ही उसको ये फिर वृत्ति आती थी। ऐसे ही समझ लीजिए, ये श्रवण कुमार के बारे में भी चर्चा आती है। जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिताजी को कंधे में रख करके तीर्थयात्रा करने निकले, बहुत जगह उन्होंने तीर्थयात्रा करवाई। तीर्थयात्रा करते करते पता नहीं दिल्ली में पहुंच गए। कब दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली में पहुंचने ही उनकी वृत्ति ऐसी आई, तो वो बोलते हैं, इतने दिन से मैं आपको कंधे में लेकर के घूम रहा हूं, इसका कर्जा दे दो, आपको मैं ऐसे ही लेकर के घूम रहा हूं, इसके बदले मुझे दे दो। तब अंधे माता पिता ये सोचने लगे, पता नहीं कहां पहुंच गया, ये क्या हो गया इसको। यहां जब तक दिल्ली के एरिया में रहे, इस प्रदेश में, तब तक ऐसा हुआ। यहां से निकलते ही उनकी वृत्ति बदल गई, पश्चाताप करने लगे कि क्या हुआ, मैंने क्या बोल दिया माता पिताजी। कहते हैं कि मिट्टी का भी प्रभाव होता है, तो इस जगह का ऐसा प्रभाव है, समझ लीजिए उथल पुथल करने का, कुछ न कुछ करने का स्वभाव होता है। वैसे हम जिस देश में रहते हैं वो देश भी कैसा होना चाहिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, वो देश शुचि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जब देश पवित्र होगा तभी जाकर के हमारी वृत्ति भी स्थिर होगी। तो देश पवित्र नहीं होगा तो हमारी स्थिति, वृत्ति भी क्या हो जाएगी, चंचल हो जाएगी। तो चंचल हो जाएगी तो हम कैसे रहेंगे, निश्चल तनु। पहले तो शरीर को क्या होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, क्योंकि शरीर स्थूल है। तो शरीर को ही हम निश्चल नहीं कर सकते, इंद्रियों को कैसे निश्चल करेंगे, इंद्रियों को निश्चल नहीं कर सकते, मन को कैसे निश्चल करेंगे, मन को ही निश्चल नहीं कर सकते तो हम बुद्धि को कैसे निश्चल करेंगे, बुद्धि को निश्चल नहीं कर सकते तो उस ब्रह्म में हम कैसे अपनी वृत्ति को लगा सकते हैं। तो उस ब्रह्म में वृत्ति को लगाने के लिए पहले बुद्धि को निश्चल करना, बुद्धि को निश्चल करने के लिए मन को निश्चल करना, मन को निश्चल करने के लिए सर्वविध इंद्रियों का निश्चल करना, उन इंद्रियों के निश्चल करने के लिए शरीर को निश्चल करना। तो निश्चल तनु। अब शरीर को निश्चल कैसे किया जाए, तो स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर आसन में बैठे, ऐसा जो आसन हो जो हमें सुख प्रदान करने वाला हो, सुख प्रदान। तो सुख आसन में रह करके निश्चल बना करके इस शरीर को हम क्या करें, लक्ष्यभूत ब्रह्म में दृढ़ करके मन को स्थापित करें। अब मन को स्थापित करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य, बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य, बाह्य इंद्रियों को भी अपने अपने स्थान में निवेश करना पड़ेगा। अर्थात इंद्रियों का स्वभाव है विषय की ओर जाना। विषय की ओर जाने वाली जो इंद्रियां, उन इंद्रियों को बलात् क्या करना, पहले तो अपने गोलक में ला करके स्थिर करना, ताकि यहाँ से बाहर न जावे। बाहर नहीं जाएंगे तो भी हमें उतना कष्ट नहीं देंगे। बाहर जाते ही क्या करते हैं, कष्ट दे देते हैं। कुछ वस्तु दिख लिया, देख गए, हम देख लिए चक्षुरेंद्रिय के द्वारा, तो इच्छा उत्पन्न होती है उसको मैं प्राप्त करूं, मोह, राग हो जाता है उसमें, मोह हो जाता है उसमें। अब कोई खराब ऐसा वस्तु दिख गया तो उसमें द्वेष हो जाता है। तो द्वेष की वृत्ति भी हमें विचलित कर देती है, राग की वृत्ति भी हमें विचलित कर देती है। इसलिए क्या करना, बाह्येन्द्रियम, और बाह्येन्द्रिय से ज्ञानेन्द्रियां भी, कर्मेंद्रिय दोनों। बाह्येन्द्रिय को भी क्या करना, ज्ञानेन्द्रिय को भी अपने गोलक में ले जाकर के संस्थापित करना, और कर्मेंद्रियों को भी स्वस्व गोलक में ले जाकर के निवेश करना, स्थिर करना। तो बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य। अब पहले तो बता दिया कि क्या करना, लक्ष्य बता दिया, प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा क्या करना है साधक को, लक्ष्यभूत ब्रह्म में दृढ़ करके मन को स्थापित करना है। तो लक्ष्यभूत ब्रह्म में दृढ़ करके मन को स्थापित करने के लिए सबसे पहला क्या बताया, ऐसा समझ लीजिए, निश्चलता। रूह पहले यही होना चाहिए, शरीर निश्चल होना चाहिए। तो शरीर निश्चल होने के बाद बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य, बाहरी जो इंद्रियां हैं, इन सब इंद्रियों को क्या करना, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को अपने अपने गोलक में ले जा करके निविष्ट कर देना। अर्थात केवल अपने ही व्यवहार के लिए हो, ये बाहर अधिक न जाए। इस हिसाब से क्या करना, व्यवहार तो देखिए, जो अंधा व्यक्ति उसका भी चलता है, जो बहरा व्यक्ति उसका भी चलता है। अर्थात सारी इंद्रियां नष्ट भी हो जावे, इंद्रिय के न होने पर भी व्यवहार चलता है। यही प्रसंग तो प्रश्नोपनिषद वगैरह में आता है। एक बार सारी इंद्रियों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। सारी इंद्रियां झगड़ने लगी कि कौन बड़ी, इस घर में बड़ा कौन। सब जगह ये होता है, बड़े की झगड़ा होती है, बड़ा कौन। तो इंद्रियों में भी ऐसे ही होगा, सब झगड़ने लगी, अब कोई निर्णय हुआ ही नहीं। अब क्या करें, स्वयं अपने अपने में बोले मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। इंद्रिया बोली मैं बड़ी, मैं बड़ी। कैसे निर्णय किया जाए, स्वयं जो झगड़ने वाले वो तो निर्णय नहीं कर सकते। तो सारे मिलकर के क्या किए, ब्रह्मा जी के पास चले। ब्रह्मा जी के पास चले गए तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या समस्या हो गई तुम लोग, क्यों आए इकट्ठे हो गए। तो बोलते हैं हमारी ये झगड़ा हो गई, ये विवाद छिड़ गया है, इस विवाद का आप, इस समस्या का आप समाधान करो। तो समस्या क्या है, हम लोग परस्पर में ये निर्णय कर नहीं पा रहे हैं कि हम बड़े हैं क्यों। तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ऐसा करो, झगड़ने की कोई बात नहीं है। जब एक जगह रहते हैं तो खटपट होता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए ऐसा करो, बारी बारी से एक एक निकल करके तीर्थ यात्रा करना शुरू करो। बारी बारी से क्या करना, तीर्थ यात्रा करना प्रारंभ। सब आ गए अपने घर में। घर में आकर के सब ने निर्णय किया कि अब हम एक एक निकलते, एक एक महीने के लिए तीर्थ यात्रा करके आते। ये निर्णय करके समझ लीजिए पहले चक्षुन्द्रियां निकल गई, और चक्षुन्द्रिय ने सोचा कि मैं इस घर से निकल के चली जाऊंगी तो घर का व्यवहार नहीं चलेगा, सब बेकार हो जाएगा। सब घर के लोग निश्चय कर लेंगे कि सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ, मेरे बिना काम चलने वाला नहीं, किसी को भी आनंद नहीं आएगा। तो चक्षुन्द्रिया गई निकल करके, एक महीने तक तीर्थ यात्रा करके, एक महीने में कहाँ कहाँ पहुंची पता नहीं, बहुत जगह घूम घाम करके घर में आई। घर में आते उसको लगा कि घर का तो सारा व्यवहार अस्त व्यस्त हो गया होगा। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बढ़िया से। उसने पूछा कि भाई आप लोगों का व्यवहार कैसे चला, तो जैसा अंधा व्यक्ति चलाता है वैसे हम लोगों ने चला लिया। अब वो बड़ी तो हुई नहीं, तो भी आकर के अपने गोलक में बैठ गए।
अब दूसरी इंद्रियों की बारी आई। इसी क्रम से समझ लो श्रोत्रेंद्रियां चली गई। श्रोत्रेंद्रिया भी 1 महीना भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते उसने सोचा कि घर का व्यवहार तो ठप हो गया होगा, परंतु घूम घाम के आई तो घर में तो सब कुछ चल ही रहा है। उसने पूछा कैसे चल रहा है आप लोगों का व्यवहार? तो घर वाले बोलते हैं जैसे बहरा व्यक्ति व्यवहार करता है, काम चलाता है, वैसे हम लोग चला रहे। तो वो भी अपने गोलक में बैठ गई। एवं क्रम से सारी इंद्रियां जाती रही तीर्थयात्रा करने के लिए, अपने को बड़ा साबित करने के लिए, परंतु घूम कर के आई लेकिन कोई भी बड़ी नहीं हुई। सबके बिना काम चल ही रहा था। अब अंतिम में बारी आई किसकी? प्राण की बारी। सब लोग चले गए, अंतिम में प्राण की बारी आई। तो प्राण की बारी आई, वो भी भ्रमण करने के लिए निकलने लगा। प्राण निकलने लगते ही सारे इंद्रियों को क्या हुआ? असह्य वेदना हुई, घुटन होने लगा। निकली नहीं थी वो, प्राण निकला नहीं था, निकलने का केवल प्रयास ही कर रहा था। तो इतने में ही सबको क्या हो गया? असह्य वेदना होने लगी। तो सारी इंद्रियां चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि भाई तू ही सबसे बड़ा है, इसलिए हमारे घर में बड़ा तू, प्राण। इसलिए भी प्राण बड़ा है। देखिए सारी और जो इंद्रियां हैं ना स्वार्थी, कुछ न कुछ इनका स्वार्थ है। चक्षु इंद्रिया भी समझ लीजिए कभी कभी व्यवहार करती है, श्रोत्र इंद्रिया भी कभी करती है, घ्राण इंद्रिया भी। ये जो बाह्य सारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सदा सर्वदा 24 घंटा अहर्निश कर्म नहीं करती। और कर्म करती भी है तो भी अपने लिए कुछ बचा के रखती है। जैसे चक्षुरिंद्रिया है, अच्छे रूप को देखने को मिले तो चक्षु को भी आनंद आता है, अच्छे शब्द सुनने को मिले तो श्रोत्रेंद्रिय को भी आनंद आता है, अच्छा गंध सुनने को मिले घ्राणेंद्रिय को भी आनंद आता है, अच्छे रस चखने को मिले रसनेंद्रिय को भी आनंद आता है। थोड़ा थोड़ा उनमें भी क्या है? स्वार्थ है, थोड़ा अपने लिए बचा के रखते हैं। परंतु प्राण ऐसा है, वो अहर्निश कार्य करता ही रहता है, अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखता। देखिए 24 घंटा हमारे इस नगर में, इस पुरी में रह करके पहरेदार का, चौकीदार का काम करता रहता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में। इसलिए जो व्यक्ति परोपकारी होता है, किसी स्वार्थ के बिना कार्य को संपन्न करता है, वही व्यक्ति क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए शरीर में जितने भी इंद्रियां हैं वो सब किसी न किसी स्वार्थ से कार्य को करने के लिए प्रवृत्त है। इसलिए उनके अपेक्षा ये प्राणी क्या है? सबसे बड़ा है। तो प्राण की रक्षा करना, वहां ऐसा प्रसंग आया, वैसे यहां भी समझ लीजिए हमको क्या करना है? शरीर को नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना, मन को नियंत्रण करना, बुद्धि को नियंत्रण करना, तभी जाकर के उस लक्ष्यभूत ब्रह्म में हम दृढ़ होकर के अपने अंतःकरण की वृत्ति को लगा सकते हैं। तो बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चल तनु। शरीर कैसा होना चाहिए? निश्चल हो। उपेक्ष देह स्थितिम स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चल तनु चोपेक्ष देह स्थितिम। देह स्थितिम उपेक्ष, देह की स्थिति की हम क्या करें? उपेक्षा करें। अर्थात शरीर में जो अहम भाव है, तो शरीर में रहे हुए अहम भाव का भी हम क्या कर दें? त्याग। क्योंकि शरीर में अहमता होगी तो शरीर से संबंधित में ममता होगी। अहंता और ममता जब तक है शरीर और शरीर से संबंधित में, तब तक भी हम उस लक्ष्यभूत परमात्मा में नहीं पहुंच सकते। तो देह स्थिति में उपेक्षा, देह की स्थिति को भी क्या कर देना? उपेक्षा करना, छोड़ देना। छोड़ करके क्या करें? तो ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य, ब्रह्म और आत्मा में, जीवात्मा और परमात्मा में ऐक्यता का अनुभव करना, ऐक्यता की प्राप्ति करना। अब उस ऐक्यता की प्राप्ति के लिए क्या है? ऐसे सरल रूप से तो कहा जाता है हृद पुंडरीकम, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा का निवास कहाँ है? हृदय में। अर्थात हृदय में ही जाकर के हमें अनुभव होता है। अथवा कोई भी व्यक्ति हमारा परिचय भी लेता है
अथवा कोई बोलता है कि देवदत्त कौन है, तो देवदत्त क्या बोलेगा, मैं हूं, ये बोलकर के परिचय देता। यहां भी नहीं दिखाता, यहां भी नहीं दिखाता, यहां भी नहीं दिखाता, दिखाता कहां है, यहां दिखाता। अर्थात अपनी सत्ता कहां है, हृदय में। इसलिए हृत पुंडरीकम, हृदय रूपी जो कमल है, परमात्मा को कमल की उपमा दी गई है। क्यों कमल की उपमा दी गई है? क्योंकि जो कार्य ब्रह्म है अथवा ब्रह्मा है ना, वो भी कमल से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात इन ब्रह्मा जी की सृष्टि में कमल नहीं आता। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की, उनकी सृष्टि में कमल नहीं है। कमल तो परमात्मा की सृष्टि है। उसी कमल से क्या हुए, ब्रह्मा जी हुए। नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी। इसलिए परमात्मा का आद्य नारायण की उपमा दी जाती है तो किससे दी जाती है, कमल से दी जाती है। तो हृदय रूपी कमल में, हृत कमल में क्या करना, उस परमात्मा का चिंतन करना। वो कैसा है, हृत पुंडरीकम बीरजम विशुद्धम। हृदय कमल अर्थात हृदय में विराजमान जो परमात्मा, वो कैसा, बीरज है। रज अर्थात मल, सर्वविध मलों से वो रहित है। बीरजम, बीरज है इसलिए विशुद्धम। कैसा चिंतन करना, वो बीरज है, विशुद्ध है, इस प्रकार का चिंतन करना। विचिंत्य, और मध्य मध्य में चिंतन करते करते भी शोक आ जाता है। उन शोक को क्या करना, विशोकम। होता है ना, हम कोई ध्यान करने अथवा कहीं बैठ भी जाते हैं, जप करने बैठ जाते हैं माला लेकर के, तो हमारी मन की वृत्ति बिखर जाती है। जप करने जब तक नहीं बैठते तब तक मन चंचल नहीं होता। जब माला लेकर के जप करने बैठ जाते हैं तब अनेक प्रकार की वृत्तियां, वो काम करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, सब एक साथ आ जाता है। इसलिए उस समय क्या करना, पूरा आंख भी बंद नहीं करना और पूरा भी एकदम नहीं खोलना, ऐसे बताते हैं योगी लोग, यही बताते हैं। नीरज जी भी योगी हैं, हमारे रमेश चंद्र वशिष्ठ जी भी योगी, सब योगी लोग हैं यहाँ। यही बताते हैं कि अभ्यास करने के लिए, ध्यान के लिए क्या करना, आप एकदम आंख को भी बंद मत करना जब तक अभ्यास नहीं है तब तक, और एकदम खोलना भी नहीं। एकदम खोलेंगे तो इधर भी दिखेगा, उधर भी दिखेगा, सब जगह हमारी वृत्ति बिखर जाएगी। और एकदम बंद कर देंगे तो भी नींद आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा खोलो। जो हमारा ध्येय है, आलंबन जिसको हमने बनाया, उसको देखने के लिए थोड़ा सा आंख खोल करके उसको देखते रहें, फिर थोड़ा बंद करें, फिर बाहर जाने लगता है मन, फिर खोले, फिर खोल करके जो ध्येयभूत परमात्मा है, लक्ष्य है, उसमें हमारे अंतःकरण की वृत्ति को लगा। इसलिए क्या करना, जो बीरज है, विशुद्ध है, उसका हृदय में चिंतन करना। और हृदय में चिंतन करते करते बीच में शोक आने लग जाए तो फिर क्या करना, शोक को हटाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। वहाँ जाना है, अमुक काम करना है, ये हुआ वो हुआ, उसको भी हटाना पड़ेगा। यहाँ तो समझ लीजिए, पहले ही बता दिया, शरीर की स्थिति की भी अपेक्षा नहीं करना है। सबसे प्रिय है तो समझ लीजिए कौन है, शरीर ही तो है। घर में अचानक समझ लीजिए माने होना ऐसा, कभी कहीं आग लग जावे, तो आग लग जावे तो व्यक्ति क्या करता है, अपने घर में पड़े हुए वस्तु को बचाने का, घर के परिवारों को बचाने का प्रयास करता है, स्वयं बाहर भाग जाता है। पहले तो स्वयं बाहर भागेगा, बाहर भागने के बाद तब चिल्लाना शुरू करेगा, अरे बचाओ 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 बचाओ, वहां ये है, वहां ये है, निकालो इसको। तो सबसे प्रिय कौन है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब प्रिय होते हैं तो किसके लिए होते हैं, केवल अपने लिए होते हैं। देखिए ये जगत जो है ना, बहुत बड़ा स्वार्थी है, जीव जगत बहुत स्वार्थी है। ये न के न प्रकार न अपना काम हो, कोई भी किसी का भला नहीं चाहता। यदि भला चाहता है तो समझ लीजिए वो क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। कोई भी यदि भला चाह रहा है तो वो धोखा दे रहा है। अरे उसी का कल्याण नहीं हुआ, दूसरे का कल्याण वो क्या करेगा। स्वयं जिसको तैरना नहीं आता वो दूसरे को कैसे बचाए, बचा ही नहीं सकता।
स्वयं तैरना नहीं आता, दूसरा यदि गया उसको पकड़ने, वो तो जाएगा, ये भी जाएगा, दोनों जाएंगे। इसलिए अपने कल्याण किए बिना यदि दूसरे किसी का कल्याण करने का जो सोचता है, वो दूसरे को ही क्या करता है, तो हम क्या करते हैं, शरीर को ही सुख देने के लिए, इसी के स्वार्थ के लिए अन्य व्यक्ति भी हमारे क्या होते हैं, विषय वस्तु प्रिय होते हैं। जब शरीर ही काम नहीं, शरीर की कोई उपयोग के नहीं, तो हमारे लिए प्रिय लगते हैं क्या? संसार में इतने व्यक्ति दौड़ते हैं, भागते हैं, इतना काम करते हैं, समझ लीजिए, धनी भी हैं, गरीब भी हैं, विद्वान भी है, मूर्ख भी है, वो सब हमारे प्रिय तो नहीं होते। जो हमारे स्वार्थ की सिद्धि करते हैं वो हमारे लिए प्रिय होते। इसलिए सबसे प्रिय हमें क्या लगता है, अब घर में ही देखिए, समझ लीजिए 2-4 सदस्य हैं, तो 2-4 सदस्यों में जो व्यक्ति आपके कहे हुए का मानते हैं, आपके अनुकूल आचरण करते हैं, वही व्यक्ति आपको प्रिय लगते हैं, सब तो नहीं लगते। इसके द्वारा क्या सिद्ध हुआ, जो हमारे लिए प्रिय है, हमारे अनुकूल काम करते हैं, वो हमारे प्रिय होते हैं। तो प्रिय वो प्रिय नहीं है, हमारा स्वार्थ प्रिय है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी विषम परिस्थिति आए तो हम निकल करके भाग जाते हैं शरीर को बचाने के लिए, और बाहर जाकर के क्या बोलते हैं, तब उसको बचाओ। शरीर के साथ अहमता है। अब शरीर से फिर नजदीक आए तो अपने पुत्र है, पत्नी है, पति है, इनसे होगा तो क्या बोलते हैं, पुत्रे पुष्टे अहमेव पुष्टः, पुत्रे नष्टे अहमेव नष्टः, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र। शास्त्रों में प्रतिपादन किया, पुत्र मतलब क्या, स्वयं, स्वयं ही पुत्र बन करके आता है। तो स्वयं ही पुत्र बन के आता है, तो स्वयं में जितना प्यार होगा उतना पुत्र में भी होगा। परंतु ऐसी स्थिति में पुत्र को छोड़ करके भागेगा, थोड़ा सा बाहर का हो गया। इसलिए पुत्रे पुष्टे अहमेव पुष्टः, पिता एकदम बीमार है, समझ लीजिए, बिस्तर में पड़ा, उठ नहीं सकता, तो भी पुत्र की सफलता हो गई तो पिता क्या मानता है कि मैं सफल हूं, मैं पुष्ट हूं। पिता स्वस्थ है, अपना काम सब कुछ कर ही रहा है, करने पर भी यदि पुत्र बीमार हो गया, कहीं उसके कार्य में असफलता आ गई, तो क्या बोलता है, अहमेव नष्टः, अरे मैं मर गया। तो मर गया बोलता है, तो बोला, मरा हुआ व्यक्ति कोई बोलता है क्या कभी? मरा हुआ तो बोलता नहीं, परंतु क्या बोलता है, मैं मर गया बोलता है। इसलिए क्या हुआ, अपने शरीर के साथ पुत्र का ऐसा तादात्म्य अध्यास हो गया, मैं ही हूं, अर्थात पुत्र के मरने से मैं मरा, पुत्र के जीवित होने से मैं जीवित हुआ, ऐसा व्यवहार करता है। अब इसमें देखिए, सामने देख करके भी होता है और सुन करके भी होता है, परोक्ष अपरोक्ष में दोनों में होता है। पंचदशी में एक दृष्टांत दिया है ना, वहां ये बताया है कि माने परोक्ष भी ज्ञान होता है, अपरोक्ष भी ज्ञान होता है, बताने के लिए कहा, दुख और सुख दोनों स्थिति में होती है। किसी का समझ लिए पुत्र विदेश में चला गया, परदेश में चला गया, अब परदेश में चला गया तो वहां से किसी ने सूचना दी कि आपका पुत्र मर गया, किसी ने सूचना दी आपका पुत्र मर गया। अब पिता ने सुना तो पिता को क्या होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, परोक्ष ही है वो, अपरोक्ष से नहीं हो रहा है। मर गया उसने बोला, मरे हुए को देखा भी नहीं उसने, तो भी दुख होता है। अब फिर बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, अब समझ लीजिए उस समय तो फोन फान थे नहीं, चिट्ठी भेजी होगी, तो तार वार भेजा होगा, पुत्र ने ही भेजा, तब फिर पिता को क्या होता है, मैं स्वस्थ हूँ, जिस कार्य के लिए मैं आया था, कार्य मेरा सकुशल चल रहा है, आपके आशीर्वाद से मैं सब ठीक हूँ, बोल करके उसने तार भेजी। तो चिट्ठी भेजी तो पढ़ करके फिर पिता को क्या होता है, खुशी होती है, हर्ष होता है। तो समझ लीजिए, न मरा हुआ सामने दिखा, न जीवित हुआ दिख रहा है, तो भी उसको क्या हो रहा है, दुख भी हो रहा है और सुख भी हो रहा है। तो ये सुख और दुख में परोक्ष अपरोक्ष दोनों कारण होते हैं। तो इसमें भी समझ लिए, पुत्र में क्या है, अपरत्व का अभिमान होने से उसकी प्रतिकूल यदि स्थिति हो जाती है तो उसको कष्ट होता है, अनुकूल स्थिति हो जाती है तो उसको सुख। यही हमारे साथ भी, जो हमारे साथ अनुकूल आचरण करता है उसको हम प्रिय मानते हैं,
जो हमारे साथ प्रतिकूल आचरण करता है उसको हम अप्रिय मानते हैं, वो हमारे काम का नहीं होता। इसलिए क्या करना, हृदय में, हृदय रूपी कमल में विरज विशुद्ध वो जो परमात्मा, उसका चिंतन करना। उसके चिंतन करते हुए भी बीच में, क्योंकि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, कोई भी श्रेय कार्य करने के लिए हम प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारे विघ्न आते हैं, शोक हो जाता है, विक्षेप हो जाता है, क्षोभ हो जाता है। तो उनको क्या करना, फिर विशोकम, शोक से रहित होकर के, हटा करके उसका चिंतन करना। परंतु है वो कैसा, अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम। वो जो ब्रह्म है कैसा है, पहले तो अचिंत्य, जिसका साथ हम ऐक्यता करने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य, ब्रह्म और आत्मा के साथ एकता को प्राप्त करना है। अब ब्रह्म और आत्मा के साथ एकता को कैसे प्राप्त करें, अपनी तो समझ लीजिए अनुभूति हो रही है, उस ब्रह्म की अनुभूति हो ही नहीं रही अभी हमें। जो अनुभव में आता है और जो अनुभव में नहीं आता, उन दोनों को जो विषम है, विपरीत है, उनको हम एक कैसे करें। इसलिए पहले तो बता दिया वो अचिंत्य, अर्थात चिंतन भी उसका नहीं होता। हम चिंतन भी किसका करेंगे, किसी को हमने सुना है, किसी का हमने अनुभव किया, और वो अनुभव हमारे अंतःकरण में संस्कार के रूप में विद्यमान है, तब स्मरण करते हैं उसका, तब चिंतन कर सकते हैं। जैसे जानवर घास को खा जाता है, खाने के बाद फिर निकाल करके उगाली करके फिर चबाता रहता है, खाया हुआ ना उसको चबाएगा। तो हमने किसी का श्रवण किया ही नहीं, किसी का अनुभव किया ही नहीं, तो उसका कैसे चिंतन कर सकते हैं। और उसका अनुभव करने के लिए कोई भी योग्य नहीं। पहले श्रुति ने कह दिया अवांग मनसो गोचर यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ जाकर के मन के साथ सारी इंद्रियां भी लौट आती प्रयास करते करते। इसलिए वो कैसा है, अचिंत्य और अव्यक्तम। इदमित्थम करके उसको व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, व्यक्त रूप में भी नहीं है, वो कैसा है, अव्यक्त। तो अव्यक्त है तो उसको हम कैसे प्रतिपादन करें, ये भी नहीं हो सकता। उसका रूप कैसा है, तो अनंत रूपम, एक दो नहीं है उसको। अनंत मतलब बहुत मानिए, अथवा अनंत मतलब जिसका नाश होता ही नहीं, ये भी कह सकते। न अंत इति अनंत, जिसका जो स्वरूप है उस स्वरूप का कभी भी नाश नहीं होता। अर्थात सतचित आनंद जो स्वरूप है ना उसका, कोई तो रूप है, जो सतचित आनंद जो स्वरूप है, किसी भी परिस्थिति में उसका नाश नहीं होता। जैसे सूर्य का जो स्वभाव है वस्तु को प्रकाशित करना, प्रकाशक है, और जो प्रकाशक है समझ लीजिए प्रकाशक स्वरूप है, तो वस्तु कोई सामने आएगा तो वस्तु को प्रकाशित करेगा, वस्तु नहीं होगा तो प्रकाशित नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो क्या प्रकाशकत्व तो उसका नष्ट हो गया, प्रकाशक स्वरूप उसका नाश हुआ, नाश नहीं होगा, उसका स्वरूप है प्रकाश। वैसे ही यहाँ भी क्या है, उसके सदचित आनंद रूप का कभी भी नाश नहीं होता, इसलिए भी अनंत है। अथवा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वही एक ही अनेक रूप में व्यक्त हो जाता है, इसलिए वो कैसा है, अनंत। तो अनंत रूप है तो हम कैसे हैं, अंत हैं। जो अंतवान है वो अनंतवान का चिंतन कैसे कर सकता है। तो उस अनंत के चिंतन करने के लिए भी व्यक्ति को कैसा होना पड़ेगा, अनंत होना पड़ेगा। इसलिए कहा देवं भूत्वा देवं यजेत। जब हम देव का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो देव बन के करते हैं तभी होगा, नहीं बनेंगे तो वो पूजन नहीं है। तत्स्वरूप बनकर के पूजन करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहां भी क्या करना है, अनंत स्वरूप परमात्मा का चिंतन करना है, तो हमें भी अनंत स्वरूप बनना पड़ेगा। इसलिए तो कहा दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जो सूक्ष्म दर्शन वाला होगा, सूक्ष्म दृष्टि जिसकी दृष्टि होगी, वही उस सूक्ष्म परमात्मा को देख सकता है। ठीक है, वो अचिंत्य है, अव्यक्त है, अनंत रूप है, उसका क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं, का शिवम, शिव अर्थात कल्याणमय, सबका कल्याण करने वाला।
तो सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए कैसा है? प्रशांत। जो शांत नहीं होगा, चंचल होगा, वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता। तो चंचल है तो स्वयं ही अकल्याण रूप है, तो स्वयं जो अकल्याण रूप है वो दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है? तो शांतम प्रशांतम अमृतम, अमृत स्वरूप, अर्थात जिसने उसका अनुभव किया वो भी अमरत्व को प्राप्त करता है, वो तो अमर स्वरूप है ही, अमृत है। जिसने उसके स्वरूप की अनुभूति की वो भी अमृतत्व को प्राप्त करता है। ऐसा जो ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ क्या करना? ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य, ब्रह्म और आत्मा के साथ क्या करना? ऐक्यता का ज्ञान करना। वो परमात्मा कैसा है? आदि अंत्य मध्य विहीनम, आदि भी नहीं है। आदि मतलब जब उत्पन्न हुआ हो अमुक दिन, तब बोलेंगे कि हाँ अमुक दिन उत्पन्न हुआ, उसकी आदि है, जन्मदिन है, जन्मदिन मनावे। अब कभी मरेगा तब उसको हम निर्वाण दिवस मनावे। और आदि भी नहीं, अंत भी नहीं, तो मध्य कहाँ से होगा? वो आदि और अंत को लेकर के ना मध्य होता है। 100 हो गया तो समझ लीजिए 1 आदि हो गया, 100 अंत हो गया तो 50 मध्य होगा। तो इसका आदि भी नहीं, अंत भी नहीं, तो मध्य का हिसाब कैसे लगा? आद्यंत विहीनम, आद्यंत मध्य विहीनम, इसकी कोई आदि भी नहीं, कोई अंत्य भी नहीं, कोई मध्य भी नहीं, इसलिए क्या है? एकम। अर्थात समझ लीजिए आदि अंत्य मध्य कालकृत भेद है, कालकृत भेद भी उसमें नहीं है। और यहां है वहां नहीं है ऐसा बोलेंगे तो देशकृत होगा, तो देशकृत भेद भी नहीं, इसलिए वो विभु है। और इस वस्तु में उस वस्तु में है ऐसा भेद भी नहीं, वस्तुकृत भेद भी नहीं। अर्थात जितने भी परिच्छेद संभव हो सकते हैं, सर्वविध परिच्छेद से वो क्या है? शून्य। इसलिए वो है आदि मध्य अंत विहीनम एकम विभुम, विभु। अर्थात विभु का मतलब सर्वत्र है, जिसका कहीं भी अभाव नहीं है। अब ये जिज्ञासा हो सकती है कि अभाव नहीं है, सर्वत्र विद्यमान है, तो हमें उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। क्यों नहीं होती उपलब्धि? उपलब्धि होने के लिए तो हमारी दृष्टि चाहिए ना। जब तक हमारी दृष्टि नहीं होती उसको देखने की, तब तक हमारे सामने होते हुए वो हमारे लिए क्या है? इसलिए बोलते हैं आदर्शनम लोपः। व्याकरण में लोप संज्ञा होती है उसकी जिसका आदर्शन होता है, जिसको देखा नहीं जाता ना उसको बोलते हैं लोप हो गया, मतलब है ही नहीं, गया। प्रसक्त स्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्त है, उपस्थित है, प्राप्त है, प्राप्त होते हुए भी जो नहीं दिख रहा है उसको लोप कह देते हैं। वैसे ये परमात्मा भी कैसा है? प्रसक्त तो है, सब जगह है, प्राप्त है, प्राप्त होते हुए भी हमारे अनुभव में नहीं आता, इसलिए क्या है? हम क्या बोल देते हैं उसको? नहीं है बोल देते। अब है होते हुए हमारे उपलब्ध में नहीं आता, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे दूध में घी है, और दूध में घी है बोल करके हम घी से जो कार्य संपन्न कर सकते हैं वो दूध से तो नहीं कर सकते। पुड़ियाँ निकालनी है, निकालते निकालते कढ़ाई में घी खत्म, अब बोलेगी पुड़ी कैसे निकाले? कोई बोला कि भाई घी तो दूध से आता है, दूध तो हमारे पास पड़ा है, कढ़ाई में ले जाके दूध डाल दो तो वहाँ से निकालेंगे पुड़ी, तो पुड़ी निकलेगी? नहीं निकल सकती। अब उसमें घी नहीं है ऐसी बात नहीं है, घी है, होते हुए पुड़िया नहीं निकलती। क्या कारण है? उस दूध को तपस्या करना, दूध को दही बनावे, दही को मंथन करके मक्खन बनावे, मक्खन को गर्म करके घी बनावे, तो घी ले जा करके हम कढ़ाई में डालेंगे तो वहां से पुड़िया निकल आएगी। वैसे ही वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भी सर्वत्र कण कण में व्याप्त होते हुए भी जब तक हम तपस्या नहीं करते, निश्चल होकर के इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को स्थिर नहीं करते, तब तक वो हमारे अनुभव में नहीं आता। तो इसलिए विभुम चिदानंद रूपम, विभु है, व्यापक है, सर्वत्र है,
सर्वत्र होते हुए इसलिए नहीं दिख रहा है कि हमारी दृष्टि नहीं है। तो सर्वत्र है तो उसका क्या स्वरूप है, कैसे हम उसको जाने पहचाने? तो बोलते चिदानंद रूपम, सतचिद आनंद स्वरूप, अद्भुतम, अर्थात उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। किसके साथ उसकी उपमा दी जाए, कोई तत्सदृश है ही नहीं, इसलिए वो कैसा है? अद्भुत। वो है कौन? उमा सहायम, मां पार्वती के साथ में रहने वाला है। परमेश्वरम प्रभुम, वो परमेश्वर है, प्रभु है। त्रिलोचनम, जिसके 3 लोचन है, ऐसा नीलकंठम प्रशांतम, जिसका कंठ कैसा है? नील। ऐसा जो प्रशांत परमात्मा, उसका ध्यान करके मुनि को क्या करना चाहिए? ब्रह्म और उस आत्मा के साथ एकता करना चाहिए। कैसे? तन्मयतया, तन्मय होकर, तत्स्वरूप होकर, अखंडा वृत्तिया अनिशम, ऐसी वृत्ति बने, तदाकार आकारित वृत्ति अखंड बनती रहे, और अनिशम अर्थात आहार निशम, सदा सर्वदा उसके बारे में वृत्ति बने। वही कौन है? ब्रह्मानंद रसम पीवो। हे साधक, हे मुमुक्षु, क्या करो? और रस को छोड़ो, ब्रह्मानंद रसम पीवो, उस ब्रह्मानंद रस का पान करो। शून्य किमन्यर भ्रमई, अन्य पदार्थों के चिंतन करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। क्षण क्षण में पहले अलग था, अभी अलग है, बाद में अलग हो जाएगा। उसके चिंतन करने से क्या फायदा? हम किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने लगते हैं, आज अनुकूल आचरण कर देते वो प्रसन्न होता है, कल उसके प्रतिकूल कुछ व्यवहार हमारे से हो जाए तो व्यक्ति क्या होता है? नाराज हो जाता है। तो उसको हम कब तक प्रसन्न करते रहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम प्रसन्न करें जो प्रसन्न होने के बाद कभी भी नाराज न हो। वो कौन है? ब्रह्म। उसी के रस का हम पान करें, अन्य पदार्थ के चिंतन करने से कोई फायदा नहीं। अब कल से थोड़ा जल्दी भी शुरू कर सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कितने बजे शुरू करें, क्योंकि आप लोग रहेंगे तो हम कुछ बोलेंगे, आप लोग नहीं होंगे तो किसको बोलेंगे? तो इसलिए बोलिए कितने बजे से? 7:30, पौने 8, 8, जैसा आप बोलते हैं उसी अनुरूप से शुरू करेंगे। नहीं, 7:30 का तो समय है, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना। 7:30 में यदि आए तो मैं अकेले आके आज 100 लोग को 5 बार बोलता रहा, तब 1-2 आ गए, तो कितने लगे? पौने 8 का समय रखें, है ना? लेकिन पौने 8 में आप लोग पहुंचने का प्रयास करिए, फिर उधर 8:30 में बोलते, 8:30 में छोड़ देंगे। नवरात्रि भी शुरू होगी तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए पहले तो पूजा में थोड़ा सा विलम्ब होता था, तो उस हिसाब पौने 8 के रखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णमुदच्यते